हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला में। फ्रेंड्स, कल हम लोग परसेंटेज का इंट्रोडक्शन दिए थे प्रीवियस लेक्चर में। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, जो फर्स्ट टाइम शायद आज मेरे चैनल पे विजिट करने का उनको मौका मिला और वे मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आज मेरा फर्स्ट लाइव लेक्चर देख पा रहे हैं, उनके लिए मैं बात करूँ। मैंने क्लास 7 का अभी परसेंटेज स्टार्ट किया है और उसका इंट्रोडक्शन, उसका कुछ अच्छा क्वेश्चन 5-6 टाइप का क्वेश्चन भी मैंने करवा कर और उस लेक्चर को हम लोग द एंड कर दिए थे। और नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डलवाए थे? परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आज हम लोग को करना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि कल जितने टाइप के हमने क्वेश्चन करवाया उस सभी टाइप के आप क्वेश्चन करना आपको नेसेसरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा 100% श्योर है। अगर आप खुद से घर पे क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आप कोई भी बुक हो, हम ये नहीं बोले कि यही बुक बनाना है, तुम कोई भी बुक लो आप, और उसका जहाँ तक हमने बताया 5-6 टाइप, जो भी टाइप बताया उस सभी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाओ। उसके बाद फिर नेक्स्ट आज वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर से उसको देखना, उस पर फिर क्वेश्चन कराओगे ताकि आपको एग्जाम में बेटर मार्क्स आएगा। अच्छा मार्क्स लाना है एग्जाम में तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिंक कर लो। क्वेश्चन क्या है देखो फ्रेंड्स, एक एलॉय है जो कि 32% कॉपर कंटेन करता है। कितना परसेंट? 32%। एंड 40% जिंक, और जो बाद में जो भी जितना बचा हुआ है वो सभी हमारा क्या है? निकेल है। निकालना क्या है? क्वेश्चन नोट कीजिए और खुद से आप लोग बनाने का इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। निकालना क्या है? तो इस सभी का वेट निकालना है। किस चीज में? 1 kg एलॉय में। सभी का वेट निकालना है हमको ग्राम में। फाइंड इन ग्राम द वेट ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट, द वेट ऑफ, इसको थोड़ा ठीक कर लो, इन 1 kg एलॉय। 1 kg एलॉय में सभी का वेट निकालना है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया? साथ से आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ के समझने का कोशिश करो, बिकॉज आप अभी क्लास 7th में और नेक्स्ट ईयर आप 8th जाओगे, फिर 9th 10th, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को उतना डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप स्कूल में हो या फिर कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो, होम ट्यूशन है, होम ट्यूशन वाले सर ज़्यादा थोड़ा बता भी दे, बट आपको स्कूल और ट्यूशन के टीचर उतना अच्छा नहीं बताएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। जब जितना अभी आपको क्लास 7th में क्वेश्चन को समझाया जाता है 2-2 3-3 बार, उतना आपको ना ही 9th में समझाया जाएगा और ना ही 10th क्लास में। आपको खुद से समझना होगा, थोड़ा मोड़ा डाउट होगा वो सर बता देंगे, इसलिए अभी से समझने का कोशिश करो। चलो हमने समझा दिया है, आप इसको सॉल्व करो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा हम ज़्यादा टाइम नहीं देकर आप लोग को बता देते हैं कि बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे होगे, फर्स्ट टाइम ऐसा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन क्लास 7th परसेंटेज का कर रहे हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बट परसेंटेज क्लास 7th का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट टाइम है। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे क्लास 7th का, उनके लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक एलॉय है जो कि 32% कॉपर कंटेन करता है और 40% जिंक, और जो भी बाद में जितना भी बच गया वह निकल है। तो आपसे पूछ रहा है कि ग्राम में आप उस सभी का वेट बताइए, यानी कि कॉपर और जिंक और निकल का ग्राम में वेट बताना है, कितना कितना है 1 kg एलॉय में। तो चलिए टोटल एलॉय हमको दे दिया है 1 kg।
लेकिन हमको चाहिए क्या चीज में, ग्राम में, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो 1000 ग्राम 1 kg इज इक्वल टू, अब पूछ रहा है कॉपर है 32%, तो 32% कॉपर है, दैट मीन्स कि 32/100 इंटू 1000, तो 320 ग्राम हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा कॉपर है 320 ग्राम, ग्राम में बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 40% जिंक, तो 40% जिंक, ये सब हम कल ही इंट्रोडक्शन लिए थे, उसी में बताए थे कि किस तरह परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में करते कन्वर्ट, फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह, डेसिमल को फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज में डालना है तो किस तरह, उसी का फिर फ्रैक्शन करना है तो किस तरह हम लोग चेंज करते हैं, ये सभी हम बता दिए। आज सिर्फ हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन हो जाएगा तो चैप्टर हमारा तो एंड होगा। अब हमको निकल तो कितना परसेंट है नहीं दिया है, लेकिन क्या बोल दिया है कि जितना बाद में बचेगा इस सभी में से वह सारा निकल है। तो हमको टोटल एलवाई दिया हुआ है कि 1000 ग्राम है, उसमें हमने देखा कि कॉपर है 320 ग्राम और जिंक है 400 ग्राम और बाद बाकी निकल, यानी कि अगर हम इस दोनों को ऐड करके इस तरह माइनस कर ले तो रेस्ट अमाउंट हमको निकल जाएगा, और जो रेस्ट अमाउंट होगा वही होगा हमारा निकल। तो चलिए निकल के लिए हम लोग को क्या करना है, 1000 माइनस 320 प्लस 400, यानी कि 280 ग्राम हमारा क्या था फ्रेंड्स, वहां पे 280 ग्राम हमारा निकल था। तो इस तरह आपको क्वेश्चन में अप्रोच लगाना होगा, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको अप्रोच लगाने आना चाहिए। क्या करना था, कुछ नहीं था, बस इस फ्रैक्शन किस तरह परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह इसको रेशियो में लिखेंगे, ये सभी बात हम कल बता दिए थे। जो न्यू स्टूडेंट्स है, प्लेलिस्ट बन चुका है, आप प्लेलिस्ट ओपन करो और वहां से इंट्रोडक्शन देख लो हमारा लेक्चर, या फिर इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल सकता है, वहां पे भी चेक कर लेना, नोट कीजिए इसको। थोड़ा सा फास्ट नोट करना फ्रेंड्स, बिकॉज आप सभी जानते हो कि हम क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि फास्ट नोट करना, इसलिए कि हमारा लेक्चर का क्या हो जाएगा ड्यूरेशन, वीडियो का लेक्चर हो जाएगा ज़्यादा। हम 7 बजे से स्टार्ट किए पढ़ाना और 8:30 तक पढ़ाते रहोगे रात तक, लेकिन क्या हुआ, उसके अंदर कंटेंट कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्या है, भाषण है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप फास्ट नोट करोगे हम तुरंत इरेज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। 1.5 घंटा में अगर 5 क्वेश्चन किए तो क्या फायदा, वही क्वेश्चन 1 घंटा में कर लेंगे। समझ में आपको आ ही रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस नोट करो फास्ट। चलिए तो हम लोग अभी इसको इरेज करते हैं। इरेज कर रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने बोर्ड पे डिस्प्ले हो चुका है, आप क्वेश्चन पढ़ो और बनाना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन क्या है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पढ़। अ बास्केट कंटेन्स 350 eggs
12% eggs are rotten, how many eggs are good to be sold? क्वेश्चन सिंपल कुछ नहीं है, एक बास्केट है जिसमें 350 एग्स रखे गए हुए हैं, उसमें का 12% एग क्या है, सड़ा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना एग सही है जो कि हम लोग उसको सोल्ड करेंगे, यानी कि उसको हम लोग बेच सकेंगे। तो आपको ये बताना होगा कि 12% एग सड़ा हुआ, यानी कि 350 का 12% निकाल लो, पहले उसको साइड कर दो और जो रेस्ट अमाउंट है वही हम लोग बेच सकते हैं। तो फाइंड कीजिए, थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हम बस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है इसलिए आपको दिखा रहा है कि किस तरह आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन फेस करना होगा। चलिए, जो लोग बनाए कमेंट करना, नहीं बनाए कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन, आपके पास 350x दिया हुआ है एक बास्केट में और 12% एग है, रोटेन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ रोटेन एग्स, यानी कि सड़ा हुआ, रोटेन में क्या होता है, सड़ा हुआ यानी कि बर्बाद, तो सड़ा हुआ एग का परसेंटेज क्या है, 12%। तो अगर 12% एग हमारे सड़े हुए हैं तो हमारा गुड अच्छा एग कितना होगा, 88% हमारे बचेंगे। परसेंटेज ऑफ गुड एग्स, अच्छे एग्स के परसेंटेज क्या है, तो 100 माइनस 12% तो कर सकते हो, 88%, यानी कि 88% एग हमारा क्या है, 88% सही है, 12% हमारा रोटेन है, बर्बाद है, सड़ा हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ एग्स आपको दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एग्स 350 दिया हुआ है, तो हमको पूछ रहा है कि कितना एग है अच्छा जो कि हम लोग बेच सकते हैं। तो हम लोग चलिए फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ एग्स टू बी सोल्ड, 88% एग हम बेच सकते हैं, तो इसका 88% कितना होगा, तो 308 एग जो होगा वह सही एग है और उसको हम लोग सोल्ड कर सकते हैं। इसको एक और मेथड है, एक इजी मेथड बता देते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, इसी क्वेश्चन को 2 लाइन में खत्म करना है तो किस तरह करेंगे हम लोग, उसको देखो। सेकेंड मेथड कुछ नहीं था फ्रेंड्स, 350x है एक बास्केट में, उसका 12% सही है, तो बाद में जितना बचेगा वो सभी हम एक हमारा क्या होगा, सही होगा, यानी कि इसका 12% साइड कर लेते हैं, तो 12/100 इंटू 350, तो इसका 12%, 350 अंडा का 12% 42 हुआ, यानी कि 42 अंडा बर्बाद हो गया हमारा, तो इसको माइनस कर लीजिए इसमें से 42, तो नंबर ऑफ एग्स आ गया 308, यहाँ नीचे लिख देंगे हेंस द नंबर ऑफ एग्स टू बी सोल्ड इज इक्वल टू 308। तो इस तरह आपको क्वेश्चन में अप्रोच लगाना होगा, खुद समझना होगा कि इसको हम लोग कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन में है, ओलंपियाड के एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए इस तरह सॉल्व कर दो। एग्जाम में हो, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर दो। हमने दोनों मेथड आपको बता दिया है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
थोड़ा सा फास्ट नोट करना है, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। हम यहीं पे आपके बगल में ही वेट करते हैं कि आप कब मेरा टाइम लिमिट खत्म हो, डिस्प्ले सामने शो करता है, हम तुरंत यहाँ आ जाते हैं, हम कहीं जाते नहीं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको अभी रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कुछ सैलरी पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक और अच्छा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन सो देखिए फ्रेंड्स। मिस्टर नारायण है जो कि 20% अपना सैलरी का सेव करते हैं, सिर्फ 20%, यानी कि 20% ही बचा पाते हैं, बाद बाकी जितना 80% हुआ सभी को खत्म कर देते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि वह खत्म कितना करते हैं, अमाउंट क्या है उनका खत्म करने का। वही तो परसेंट हमने लगा लिया कि 20% बचा रहे तो 80 खर्च हो गया उनका, लेकिन 80% में वह क्या अमाउंट अपना सेव कर पाते हैं, सॉरी 80% एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना परसेंट एक्सपेंड कर पाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सेम पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही इस क्वेश्चन को, इसको भी सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, जो लोग बनाए बहुत अच्छा, जो लोग नहीं बनाए उनके लिए भी बहुत अच्छा। आप समझने का कोशिश करो अगर अभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, बिकॉज अभी भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का 3-4 क्वेश्चन कर लिए, इससे पहले कल 10-15 क्वेश्चन परसेंटेज का किए थे, और फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ईजी क्वेश्चन है ये सब, कंपटीशन लेवल में समझ लो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग का क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन था कि यह सेव करते हैं 20%, यानी कि एक्सपेंड कितना कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, इनका खर्च करने का परसेंटेज कितना है, तो 100 माइनस 20, बिकॉज 20% इन्होंने सेव कर रहा है 100 में से, तो 80%। चलिए, और ये इनका मंथली इनकम कितना है, मंथली सैलरी है इतना, तो अगर हम लोग इसका 80% डायरेक्ट निकाले तो 80% इनका क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो डायरेक्ट हम लोग को एक्सपेंडिचर अमाउंट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इनका इसका 80% निकाल लेते हैं। ठीक है, 11,600 रुपीज इन्होंने हर मंथ अपना एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि खर्च कर देते हैं, और जितना इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो बचा हुआ ये अपना सेव कर लेते हैं, तो हमको दोनों अमाउंट, सेविंग अमाउंट भी निकल के आ गया, इसको प्लीज लगा दीजिए, सेविंग अमाउंट भी निकल के आ गया और एक्सपेंडिचर अमाउंट भी निकल के आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन 2 लाइन का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुछ नया टाइप का, इसको नोट कर लो।
चलिए नोट कर लिया होगा तो इसको भी हम लोग इरेज करते हैं। और कुछ और दूसरा टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। एक एग्जामिनेशन है जिससे 96% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि 96% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। शायद ही कोई स्कूल में ऐसा होता होगा कि 96% स्टूडेंट पास हो जाते हैं और बाद में 50 स्टूडेंट फेल हो गए, 50 स्टूडेंट फेल हो गए, 96% पास हो गए यानी कि 4% ही फेल हुए। लेकिन उस 4% को हटाकर आपको 50 दिया हुआ है यानी कि 4% इसका क्या है 50, तो 96% निकालना होगा। और वही आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना स्टूडेंट अपियर हुए जिसमें 50 फेल हो गए और उसका 96% पास हो गया। तो इसका बहुत ही दो तरीका से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्या कि इसके फेल स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल लो और उसके बाद इसको इक्वल कर लो, क्योंकि 50 स्टूडेंट दिया हुआ है 4% के बराबर। या फिर 96% निकालना होगा हमको कितना का 50 का। चलिए सॉल्व कीजिए फिर हम बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो लोग बनाए टाइम को हम वेस्ट करना नहीं चाहते, क्वेश्चन करिए। आपको परसेंटेज दिया हुआ है क्या चीज का, पास्ट स्टूडेंट का। तो परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट यानी कि जो स्टूडेंट पास हुआ उनका परसेंटेज दिया हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना है, तो मान लो अगर 96% पास है तो फेल कितना है 4%, तो उसका भी परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट, तो 4% स्टूडेंट हमारे फेल हो गए और 4% में आपको 4% दिया नहीं हुआ है, आपको 50 स्टूडेंट ही बोल रहा है कि फेल हो गए, तो 4% यानी कि 50 के बराबर है। तो चलिए, तो 4% ऑफ x इज इक्वल टू 50, 4/100 इंटू x इज इक्वल टू 50। x इज इक्वल टू क्या आ गया, यानी कि 1250 स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपियर हुए, जिसका 96% यानी कि 1200 स्टूडेंट्स पास हो गए और 50 स्टूडेंट फेल हो गए। तो इस तरह हम लोग इसको 2 लाइन में खत्म कर दिए फ्रेंड्स। इसको भी नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा फ्रेंड्स फास्ट नोट करने का हैबिट बनाओ, बिकॉज अभी तक और कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड कर लेंगे। और लेक्चर ही नहीं, आज हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाने वाला है, ये भी बात जानो। तो इसको अच्छे से करिए, कोई बात नहीं है। लेक्चर थोड़ा सा 10 मिनट अगर ज़्यादा ही पढ़ाते हैं, हम एवरेज क्लास 7 के स्टूडेंट का 30 मिनट्स का हमारा ड्यूरेशन रहता है लेक्चर का क्लास 7 के लिए। 10th के स्टूडेंट का 1 आवर 50 मिनट्स ऐसे रहता है। बट आप क्लास 7th हो तो 30 मिनट्स तो ठीक है नॉर्मल, लेकिन आज 10 मिनट ज़्यादा जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन चैप्टर को द एंड करना है, फिनिश करना है, समझ के करना है। इसको नोट करो फास्ट।
चलिए फ्रेंड्स इरेज कर रहे हैं हम अब, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और इसके बाद हमको नहीं लगता कि ज़्यादा क्वेश्चन भी है। सब टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, सैलरी पे करवा ही दिए, इनकम पे करवा दिए और एक लास्ट इनकम पे करवा देते हैं, उसके बाद आपको कॉस्ट पे करवा दिए। अब कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है और प्रॉब्लम है, बस जो है सो अब सिर्फ आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए का जो इनकम है वो 25% मोर देन है किससे? तो बी से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज बताइए, परसेंटेज ऑफ बी बी की इनकम लेस देन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये खुद से आप करोगे और यहीं पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर ऑफ द एंड होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट करो। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसको सॉल्व किए? नहीं किए तो बहुत दुख की बात है कि आप लोग अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बट अब आप खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा परसेंटेज। और ये हल्का चैप्टर है, बट आप अगर समझ गए तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, जो भी कल हम इंट्रोडक्शन में बताए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन में हमारे सभी स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। फंसोगे नहीं, आपको माइंड में रहेगा क्या करना है, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या करना है या उसमें क्या करना है, क्योंकि दोनों हम क्या बताते थे कि एक का इन्वर्स एक क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो चलिए, ए का इनकम 25% है मोर देन बी, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ बीएस इनकम इज लेस देन ए। तो आपसे पूछ रहा है कि बीएस का क्या परसेंटेज होगा ए से कम का। चलिए पहले लेट कर लेते हैं, लेट द इनकम ऑफ BS is 100। अगर B का इनकम 100 है तो ये 25% इनकम A का है, तो यानी कि इसका 125। सिंपल कुछ नहीं किया, B के इनकम को हम लोग लेट करके 100 लिख लिए और A का 25% मोर देन है, यानी कि 125। 25% निकालोगे तो 125 हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब सेकंड क्या कर रहा है कि कितना मोर देन है। मान लीजिए कि अगर ए का इनकम 125 है, तो देन बी का इनकम क्या है? बी का इनकम हमारा 100 है, ए का हमने देखा कि 125 है, तो बी का 100 है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो अगर मान लो कि ए का इनकम 100 रुपीज हो जाए, तो देन बी का जो इनकम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 100/125 इंटू 100।
ये तो हमारा रुपीज में आ गया, बट हमको मांग कितना क्या चीज में रहा है, परसेंटेज में मांग रहा है। आंसर हमारा क्या चीज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। जब ए का इनकम अगर 100 होगा तो देन बी का इनकम क्या हो जाएगा, 80 रुपीज हो जाएगा। डेट मीन्स कि बी का इनकम लेस देन है ए से कितना परसेंट, तो 20%। यहाँ पे लिख सकते हैं देन BS income is less than of A is 20। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा ये चैप्टर को आप द एंड लिख दे रहे हैं। द एंड यानी कि चैप्टर क्लोज। हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट्स बहुत दिन से मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लेक्चर हमें लिए हुए बहुत दिन हो गया, शायद काफ़ी दिन हो गए, 20 डेज हो गए। तो 20 डेज से जो भी स्टूडेंट्स है 2 या 3 जो भी स्टूडेंट्स है, मैं वही नहीं बोलूँगा कि मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, जो भी 2 या 3 स्टूडेंट है क्लास 8 के, उनके लिए मैं बात करूँ तो वे अभी तक हमारा वेट कर रहे होंगे। और आपका यहीं पे आज चैप्टर द एंड होता है। आज भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का 5-6 क्वेश्चन किया, कल भी हम लोग 10-15% के क्वेश्चन किए थे फ्रेंड्स। तो यहीं पे चैप्टर द एंड। बेस्ट ऑफ लक, आप क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद आपका भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। क्वेश्चन बनाना, इसको नोट कर लो।